बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक खैरियत तो आफियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं बेटा आपकी मैथ्स टीचर आरफा खान, और बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस। बेटा कल तक हमने इसके एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दो मेरा बेटा। हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है बेटे, ये हमारे पास रिलेट करते एक्सरसाइज रेडिकल इक्वेशन की। मीन्स इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है रेडिकल इक्वेशन। और रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? द इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर्स अंडर द रेडिकल साइन। ये देखिए बेटे, ये जो है ना साइन, ये साइन, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। अगर वेरिएबल हमारा इस साइन के अंदर होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। इक्वेशन भी ज़रूर है होनी चाहिए और वेरिएबल को इसके अंदर होना चाहिए। और इसको सॉल्व करने के जो है इसमें ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये जो हम लोग पहले 8 क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, इन 8 क्वेश्चन में याद रखिएगा कि हमारे पास इन 8 क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास अंदर रेडिकल साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर है। ठीक है बेटा। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आती है, जो हमारे पास और इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, उसमें हमारे पास जो बेटा एक्सप्रेशन है रेडिकल साइन के अंदर वो बेटा क्वाड्रेटिक है। जब लीनियर होता है यानी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की अगर 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, अगर लीनियर हो तो बेटा उसमें हमें चेक हर हाल में करना होता है। हम चेक क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता लगे कि कौन सी वैल्यू एक्सट्रीनियस रूट की है और कौन सी वैल्यू सोल्यूशन सेट की है। अब सोल्यूशन सेट क्या होता है? आपको मालूम है कि अगर हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो भी वेरिएबल की वैल्यू एक्स वाई जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू बेटा अगर हम क्वेश्चन में दोबारा से रखें, रीराइट करें और उसकी वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो बेटा फिर हम कहते हैं कि हाँ ये जो इक्वेशन का रूट है यानी कि सोल्यूशन सेट है। और अगर वो उसके वैल्यू एक्स की या वाई की जो भी वैल्यू है हमारे पास वो हम रखें और वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल ना करें, तो बेटा फिर हम कहते हैं कि ये उसका एक्सट्रीनियस रूट है। ठीक है मेरा बेटा। और ये चीज़ हमें चेक करने के बाद पता लगती है। इसमें हमारे पास बेटा मेथोडोलॉजी क्या है कि हमारे पास पहले 3-4 क्वेश्चन की अलग टाइप होती थी। उसमें एक साइड पर रेडिकल साइन होता था और जो दूसरी साइड होती थी बेटा वो कांस्टेंट टर्म्स होती थी। सिंपली यानी कि कांस्टेंट टर्म नहीं, सॉरी, बगैर रेडिकल साइन की होती थी। लेकिन आज के जो लेक्चर है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें दोनों साइड पर ही रेडिकल साइन मौजूद हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, इसको इक्वेशन का नाम देंगे और हम इसको रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसे ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। हमने इसको दोनों साइड पर बेटा स्क्वायर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। यहाँ देखें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। दो वैल्यूज हैं, दो टर्म्स हैं और उनके दरमियान प्लस है और ऊपर होल स्क्वायर है। तो पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का अप्लाई होगा। वो किसके इक्वल होता है बेटा? a स्क्वायर मीन्स पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड वैल्यू प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। और यहाँ तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 60 आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा यहाँ पर भी, तो ये x प्लस 5 प्लस 21 प्लस x और प्लस 2 फार्मूले का, और ये इन दोनों को हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करके एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख देंगे। यहाँ पे बेटा हम इनको ऐड करेंगे, x और x 2x हो जाएगा, 5 और 21 26 हो जाएगा प्लस 2, और आगे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल टू x प्लस 60 हमारे पास आएगा। हम इसको सॉल्व करने 21 और 5 26 हो जाएगा बेटे। और इसमें हमने क्या करना है, 2x और 26 को इक्वेशन के साइड पर ले जाएंगे। यहाँ 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, और यहाँ बेटा 2x में से एक x को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एक x आके बचेगा, और 60 में से 26 को माइनस करेंगे तो 34। अब बेटा हम क्या करेंगे, फिर अगेन इस रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए दोबारा हम दोनों साइड से हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा,
ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420 और यहाँ इसका स्क्वायर 1156 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 68। इन सब इक्वेशन किस तरफ लेकर आएंगे, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटा ये वैल्यूज आ जाएंगी। हम इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना काफ़ी टफ हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज है, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले में लगा देते हैं। यहाँ a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 172 है, c माइनस 735 है। हम बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे, स्केल लेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको मालूम है, मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो ये सब करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -172 प्लस -196/6। तो बेटा इसमें देखिए अब हमारे पास दो सिचुएशन आ गई है, एक प्लस की और एक माइनस की। एक बार माइनस में लिखेंगे 196 और एक बार प्लस में लिखेंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -368/6 और ये हमारे पास हो जाएगा 24/6। अब हम इसको बेटा क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको जब किया तो यहाँ पे यहाँ पे जब हमने इसको किया तो ये हमारे पास x की वैल्यू सॉल्व होने के बाद हमारे पास तो x की वैल्यू की यहाँ 4 आ जाएगी और यहाँ हमारे पास बेटा आ जाएगा 184/3। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, x की दोनों वैल्यूज को हमने बारी बारी क्वेश्चन में लिखना है। अब ये क्वेश्चन को हम ये वाली क्वेश्चन को हम रीराइट करेंगे। x की पहली वैल्यू 4 निकली है, हम इसके अंदर 4 रखेंगे, तो यहाँ x की जगह पे 4 रखा है, 9 + 25 = 64, तो ये 9 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, 25 5 के, 64 8 के, तो ये 8 = 8 हो जाएगा जो कि ट्रू है। अब दूसरी जगह पे हम x की दूसरी वैल्यू -184 को बाय 3 को रखेंगे, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट की, हमने इधर एलसीएम लिया मेरा बेटा और ये हमारे पास बना। अब चूंकि देखिए सब में मेरा नेगेटिव साइन आ गया, मीन्स हमारे पास ये आयोटा आ गया है, तो हम इसको आयोटा के हिसाब से 13 आयोटा 11 आयोटा 2 आयोटा बाय 3 ऐसे लिखते जाएंगे। एलसीएम लिया बेटा, हमारे पास ये वैल्यू आई, अब डेफिनेटली 13 और 11 24 आयोटा बाय स्क्वायर रूट 2 3 और 2 आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3 जो कि दोनों इक्वल नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, सो ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, इसमें भी हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हमने इसको दोनों साइड का स्क्वायर ले लेना है। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो x + 6 वैसे आ जाएगा, राइट साइड पे a + b होल स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा इधर भी, तो x + 1 और x - 2 हो जाएगा +2 और यहाँ बेटा x + 1 x - 2 = x + 6 हो जाएगा, x और x 2x - 1 और +2 और ये वैसे हम इसको रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे, तो क्या बनेगा x² - 2x प्लस x - 2 = x + 6। तो बेटा 2 हमारे पास यहीं रहेगा ये वाली 2x - 1 हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास 2 × x², 2x में से 1 x गया, x - 2 = x और में से ये गया एक -x, 6 और 1 7 हो जाएगा। बेटा दोबारा स्क्वायर हम ले लेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल और बाकी a² + b² - 2ab, इसके अकॉर्डिंग यहाँ फार्मूला यहाँ हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो बेटा ये 4x² - x - 2 = 7² प्लस हमारे पास 49 प्लस x² - 14x हो जाएगा। यहाँ मेरा बेटा क्या हो जाएगा, 4x² में से एक x माइनस करेंगे तो 3x² -14 में से प्लस करेंगे तो 10x, यहाँ पे हमारे पास बेटा -57 = 0, तो 3x² यहाँ पे देखिए 10 में से इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास 19 9 आ जाएगा, तो हमारे पास ब्रेक डाउन हमने करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 19x - 9x प्लस माइनस करेंगे तो 10x आता है -57, ठीक है मेरा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जी हमारे पास 3x हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 3x + 19, यहाँ से माइनस यहाँ से दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 3x + 19, 3x + 19 कॉमन लेके x - 3 बचेगा जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -19/3 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम x की ये दोनों वैल्यूज़ को बेटा हमने यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर को दोबारा लिख के उसके अंदर पुट करना है। एक वैल्यू x की हमारे पास 3 निकली है, जहाँ x है वहाँ हम 3 लिखेंगे, तो ये 4 + 1
इक्वल टू 9 हो जाएगा। 4 स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 का 3, तो 2 + 1 इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3 विच इज ट्रू। सो ये हमारे पास तो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी वैल्यू थी -19/3। हम बेटा इसमें 19 -19/3 पुट करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास जब इसमें -19/3 हमने पुट की, तो मेरा बेटा ये हमारे पास इसका पुट करने के बाद हमने इसका एलसीएम ले लेना है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, -19 + 3 एलसीएम बेटा हमने लिया इसलिए। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें जो प्लस माइनस करेंगे, ये हमारे पास 4 आयोटा, ये 5 आयोटा इक्वल्स टू 1 आयोटा। 4 और 5 तो आपको पता है 9 होते हैं, तो 9 आयोटा/3 आयोटा इज नॉट इक्वल्स टू 1 आयोटा/3 स्क्वायर रूट 3। तो इस वजह से दोनों ट्रू नहीं है, लिहाजा -19/3 भी एक्सट्रीनियस रूट है। अब हम इसका करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 बेटे। सेम वैसे ही अब यहाँ हमारे पास देखिए क्या है, 11 - x प्लस 6 - x इज इक्वल टू 27 - x स्क्वायर रूट। हम रेडिकल साइन हमने क्वेश्चन को रीराइट करना है, दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 27 - x बचेगा। और ये क्या है, a² + b² + 2ab, यानी कि 2 इसको जब कैंसिल करें तो 11 - x + 6 - x + 2 ये मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा 66 - 11x - 6x + x² इज इक्वल टू 27 - x हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, 2 और बेटा 66 - 17x + x² इज इक्वल टू 27 - x - 17 + 22x। तो यहाँ पे बेटे हमने क्या करना है, यहाँ पे बेटे दोबारा से हम इसमें x की वैल्यूज को सारी वैल्यूज को सिर्फ लेकर जाएंगे, तो हमारे पास वो वैल्यूज बनेगी राइट हैंड साइड पे 10 + x। तो बेटा अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड पे फिर हम स्केयर लेंगे इसका, तो इसको दोनों साइड पे स्केयर लिया, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और यहाँ स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा 4 × 66 - 17x + x² विच इज इक्वल टू 10² + x² + 2 10x। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 264 - 68x + 4x² इज इक्वल टू 100 + x² + 2 10 20x। देखिए बेटा 4x² यहाँ रहेगा, ये सारी हम वैल्यूज को इधर लेकर आएंगे। 4x² में से हम एक x को माइनस करेंगे, तो हम जब एक x को जब माइनस करेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, 4x में से हम इस एक x को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 3x² आ जाएगा, और ये -88x + 164 = 0। हम बेटा अब यहाँ से a, b और c की वैल्यूज देने के बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी a = 3 हो जाएगा बेटा, b = -88 और c = 164 हो जाएगा। और बेटा हमने फार्मूला लगा देना है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, +- 88² -4 3 12, 12 को 164 से मल्टीप्लाई किया 1968 आ जाएगा। इन दोनों को बेटा माइनस करेंगे तो 5776 जो कि 76 का स्क्वायर रूट होता है। अब प्लस माइनस में आएगा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे बेटा, उसके बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 2 और एक 82/3। अब हम इसमें बेटा क्या करेंगे, हमारे पास ये इसमें x = 2 होगा और x = 82/3। अब हमने इसके अंदर क्वेश्चन को रीराइट करके x की हमने वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ x की वैल्यू 2 है, हमने बेटा दोनों जगहों पे 2 रख दिया, तो 11 में से 2 जाएंगे -4, ये 9 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे 4, 27 में से 2 जाएंगे 25। तो बेटा 9 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 9 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट हमारे पास 2 और ये हमारे पास 5, 3 और 2 5, 5 = 5 हो जाएगा विच इज़ 2। अब बेटा हम क्या करेंगे, x = 82/3 हो जाएगा। दूसरी हमने x की वैल्यू जो है बेटा इसमें पुट करनी है और हमने एलसीएम ले लेना है, 33 - 82 वो आ जाएगा बेटा 49 और ये 64 और ये 1। बेटा ये हमारे पास 7 आयोटा/3 + 8 आयोटा/3 = आयोटा/3। तो बेटा 7 और 8 हमारे पास 15 आयोटा, ये भी इसके इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि 82/3 भी एक्सट्रीनियस रूट है। अब आते हैं बेटा हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है जी, 4a + x स्क्वायर रूट -a - x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट। बेटा दोबारा वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों का स्क्वायर रूट बेटा लेंगे।
फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, 4a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस 2, बट इसको मल्टीप्लाई करें 4a स्क्वायर माइनस 4a एक्स प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5a हमारे पास है 4a और 1a 5a माइनस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। अब हमें क्या करना है, 5a को हम इस तरफ लेकर आएंगे, a माइनस 5a हो जाएगा और ये हमारे पास ऐसे रहेगी वैल्यू। अब हमने इसको क्या करना है, इनमें से 5a निकालेंगे माइनस 4a हो जाएगा। हम बेटा यहाँ इसको 2 पे डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर देते तो ये 2a हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ बेटा फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहा है और यहाँ स्क्वायर इसका 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा जब स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो ये 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ये 4a भी स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, यहाँ 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3ax प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू 0। इसमें से हम x को कॉमन लेंगे तो 3a प्लस एक्स हो जाएगा, और बेटा x इज इक्वल टू 0 और 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास 0 आ जाएगा और x की दूसरी वैल्यू माइनस 3a है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट करेंगे बेटे, और हमने x की वैल्यू 0 और माइनस 3a बारी बारी पुट करना है। हमने यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा, तो 4a माइनस a इज इक्वल टू a, तो ये 4a का मतलब 2a माइनस a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट। 2a स्क्वायर रूट में से a के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a के स्क्वायर रूट बचेगा और ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, और दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 3a रखेंगे। अब जहाँ x है हमने माइनस 3a रखा, यहाँ स्क्वायर रूट a माइनस 4a इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट a। अब ये a माइनस 2 स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू a में जब माइनस 2 निकालेंगे तो माइनस a स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू प्लस a स्क्वायर रूट। ये ट्रू नहीं है, तो ये इसका एक्सट्रीनियस रूट हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट x की ये वैल्यू 0 होगी और इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा। तो ये था मेरे बेटे हमारा आज का काम। इंशाल्लाह आपको समझ भी आया होगा, आपको परेशानी नहीं हुई होगी। अगर हो हम मुझसे क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।